अस्सलाम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और एक्सरसाइज 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है। इसमें कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स के जरिए पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर आपको समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 15 और चैप्टर का टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करने का जो मेथड है वो पाइथागोरस थ्योरम है। यानी इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को तीनों साइड में से कोई सी 2 साइड्स दी हों तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल ABC, यानी देखिए A, B और ये C ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें जो राइट एंगल है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल हमेशा हमारा C पे होगा। C के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल c, कैपिटल A की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल a और कैपिटल B की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल b होगा। यानी जब भी हमने ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने ABC, इसकी स्कीम हमेशा यही रखनी है कि कैपिटल C जो है वो राइट एंगल होगा, कैपिटल A के ऑपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और कैपिटल B के ऑपोजिट साइड पे हमारा स्मॉल b ये हमारा बेस होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। यानी ये जो BC जो ये वर्टिकल लाइन है हमारी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, स्मॉल a। सिमिलरली AC इज द बेस, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी ये वाली CA या AC, जो इसकी वैल्यू मैंने रखी B, तो इसका मतलब ये हमारी बेस होगी। और AB यानी ये वाली लाइन जो दोनों यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला रही है लाइन, जिसको कहते हैं AB या BA, और इसकी वैल्यू क्या दी है C, ये हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल 3 चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बेस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो इन दोनों को मिला रही होती लाइन उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की पहचान क्या होगा, ये हमेशा राइट एंगल की ऑपोजिट साइड पे होगी। यानी ये अगर ये राइट एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी बेस होगी, और वर्टिकल लाइन हमारी परपेंडिकुलर हुआ करेगा। ठीक है, तो अगर हमें अब ये पता लग गया तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C² इज इक्वल टू A² प्लस B², यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर यानी BC और CA यानी बेस के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। उसको हम लिख सकते हैं सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी जगह सिंबल्स यूज करने हैं। यानी ये देखें परपेंडिकुलर हमारा क्या है, स्मॉल a, बेस हमारी क्या है, इसकी वैल्यू स्मॉल b, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, स्मॉल c। सो A² प्लस B² इज इक्वल टू C², ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब ये डिपेंड करेगा, जब हमने A या B यानी परपेंडिकुलर या बेस की कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे A² प्लस B² इज इक्वल टू C², और जब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा तब हम C² इज इक्वल टू A² प्लस B² यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी शिफ्टिंग का होता है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने का, उसमें आसानी हो जाती है। यानी जब भी आपने परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना हो तो A² प्लस B² इज इक्वल टू C² यूज करें, और अगर आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो C² इज इक्वल टू A² प्लस B² यूज करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। यानी हमें
नीचे एक ट्राइंगल या तीन चार ट्राइंगल्स दी हुई हैं, उनकी मेजर्स बताई गई हैं कि ए की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में ही ए, बी और सी बताया हुआ है, तो इसीलिए आपको जो पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने बताया था ए हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, स्मॉल बी हमारा बेस होगा और स्मॉल सी हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसी की मदद से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूले को करेंगे। अब यहाँ वेरीफाई क्या करना है, बताना यह है कि क्या ये तीनों जो साइड्स हैं मेजर्स ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे यस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर और फिर सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। अब 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का हो गया 144 और 13 का हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 प्लस 144 करें तो ये आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर, यानी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हमारा होता है क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। क्योंकि ये चीज़ वेरीफाई हो गई है, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है कि ये दोनों यानी ए बी और सी दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आती तो हम लिखते हैं दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, B is equal to 2 सेंटीमीटर एंड C is equal to 2.5 सेंटीमीटर। प्रोसेस वही है जो ऊपर में देखा है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए की जगह आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, बी की जगह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और सी की जगह आ गया 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो आ गया 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया तो आ गया 4 और 2.5 का स्क्वायर लिया तो 6.25। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, 2.25 प्लस 4 किया तो 6.25। सो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पार्ट नंबर 3, A is equal to 9 centimeter, B is equal to 12 centimeter and C is equal to 15 centimeter. Applying Pythagoras theorem, A square plus B square is equal to C square. अब A की जगह आ गया 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस B की जगह आ गया 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और C की जगह आ गया 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, यह जगह 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 का होता है 144। सो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब दोनों को ऐड करें, 81 प्लस 144 के तो 225 आ गया। अगेन दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हैंस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट पार्ट, A is equal to 16, B is equal to 30 and C is equal to 34 centimeter. So applying Pythagoras theorem, A square plus B square is equal to C square. अब A की जगह आ गया 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, B की जगह आ गया 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और C की जगह आ गया 34 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब 16 का होल स्क्वायर होता है 256, 30 का होता है 900 और 34 का है 1156। अब 256 प्लस 900 करेंगे तो ये भी 1156 आ गया। सो दोनों साइड इक्वल आ गई, हैंस वी कैन से दैट दीज आर आल्सो द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 1। यानी इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर 3 मेजर्स हमें दी हों तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये हम बता सकते हैं कि क्या दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। उसका तरीका क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे, अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाए तो वो मेजर्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर इक्वल ना आता तो हम कहते हैं कि मेजर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे चारों केसेस में दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट A square plus B square, A square minus B square and 2AB
आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है, वहाँ पे हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज गिवन थी। अब यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स आ गए हैं और आगे क्या बताया कि वेयर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, के ए और बी दोनों रियल नंबर्स हो सकते हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर होगी। लेकिन अगेन क्योंकि ये रियल नंबर्स तो हो सकते हैं लेकिन रियल नंबर्स हैं नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी वाली साइड छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी इक्वल है। ठीक है, इसका तरीकाकार उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि हम इन तीनों का स्क्वायर पहले से ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कोई सी दो वैल्यूज का स्क्वायर का सम हमेशा तीसरे के स्क्वायर का इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो हमारे पास क्योंकि नंबर्स नहीं है लिहाजा हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर्स, यानी इन तीनों के स्क्वायर ले लेंगे। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फार्मूला है यानी ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा A4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो वो आ गया B4 प्लस 2 टाइम्स AB यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं। अगेन ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो A4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो B4 माइनस 2 टाइम्स AB यानी माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर लेते हैं फिर इसका स्क्वायर लेते हैं फिर दोनों का प्रोडक्ट लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इसमें करेंगे। अब तीसरी जो टर्म है 2AB का होल स्क्वायर लेने तो 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और A और B का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। ये हमारी मार्क कर ली हमने। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इनको मार्क करने का क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, हमें नहीं पता लगेगा कि कौन से दो नंबर्स हों। मसलन जैसे पिछले में था 2 3 5 होता है तो हम 2 + 3 करके उसका स्क्वायर लेके देख रहे तीसरे का स्क्वायर इक्वल है या नहीं। यहाँ पे क्योंकि नंबर्स नहीं थे लिहाजा हमने इन सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पहले स्क्वायर ले लिए। अब हम देखते हैं कि कौन से दो को ऐड करें तो तीसरे का इक्वल आ रही हो। अब देखें 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स B4 और ये कैंसिल हो जाएगा जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा। अगर अब हम 2 और 3 को ऐड करके देखते हैं A4 प्लस B4 और प्लस 4 A स्क्वायर B स्क्वायर में से माइनस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस कर देंगे तो प्लस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ से पता लग गया कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करें तो वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब है अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो ये H स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से पता लग गया कि जो पहली वाली टर्म है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज का पता लग गया। तो अच्छा, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात हुई कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड पे होता है। यानी अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी ये स्मॉल c की वैल्यू है, अब जो A और B होगा यानी परपेंडिकुलर और बेस वो हम कोई भी रख सकते हैं। अभी आपको जरा पीछे लेके चलता हूँ, आपको जरा समझाता हूँ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम जाएं, स्लाइड ये देखिए, ये पहली स्लाइड देखिए कि मैंने कहा था कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड पे है। अगर ये हमारी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमारी बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ये वर्टिकल। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल है। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज को पहचानना होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस आप इनमें से जिसको मर्जी रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डायरेक्ट चलते हैं, स्लाइड खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये दो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने क्या किया, इसीलिए पहले तीनों के स्क्वायर्स ले लिए
ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कौन सी आ रही है। तो 2 और 3 को जब हमने ऐड किया वो इक्वल टू 1 आ रही है, क्योंकि हमने इनके पहले स्क्वायर्स ले लिए थे। इसका मतलब अगर ये हमारा पी स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया तो वो ये ए स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A4 प्लस B4 और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से पता लग गया ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो सकता है, या ये बेस और ये परपेंडिकुलर, जो मर्जी करना है आप। अब क्योंकि यहाँ पे भी सिंबल पहले ए बी यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंबल डिफरेंट यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यूज करेंगे ताकि गलती ना हो। अब ये हमारा अगर पी है इक्वेशन नंबर 2, सो A4 प्लस B4 माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा बी हो जाएगा कैपिटल बी यानी प्लस 4A स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा एच हो जाएगा यानी हाइपोटेन्यूज A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले स्क्वायर ले लिए थे, लिहाजा स्क्वायर वाली ही वैल्यूज ली। अब यहाँ पे देखें ये प्लस 4 है और ये माइनस 2 है, 4 में से माइनस 2 कर देंगे तो रह जाएगा A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इस 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे तो देखें A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोनों साइड्स इक्वल आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम दोनों की साइड का आंसर सेम आया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। हेंस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 sides of a triangle are 8, x and 17 respectively. Find the value of x, यानी x की क्या वैल्यू होगी कि जो इसकी बेस बन जाए। यानी क्वेश्चन में बता दिया है कि x बेसिकली हमारी बेस होनी चाहिए और 8 और 17 दो वैल्यूज दी हुई हैं। अब अगेन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा और हाइपर। बेस के बारे में तो क्वेश्चन में बता दिया है कि x इज द बेस, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम द बेस ऑफ द ट्राइंगल। इसका अर्थ x तो हमारा बेस हो गया, यानी x तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 8 और 17 हमेशा याद रखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की होती है, यानी जब भी 3 वैल्यूज दी होंगी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा द ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 17 हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, x हमारा बेस बन गया, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा, 8 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये देखें ये मैंने किया, लेट a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, a हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंड b इज इक्वल टू x क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, और c हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसको लेट कर दिया कि सबसे बड़ी वैल्यू तो ज़्यादा हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, x हमारा बेस में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली a हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है b, तो मैंने कहा था हमेशा जब a या b फाइंड करना होगा तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर, b की वैल्यू हमारे पास x और c की वैल्यू हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ये देखें मैंने यहाँ शो भी कर दिया कि ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारी बेस है। अभी ये भी आपके सामने शो करती है, ये आ गया x सेंटीमीटर हमारी बेस हो गई। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं दोबारा, a की जगह आ गया 8, b की जगह आ गया x और c की जगह आ गया 17। अब इनके स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर हो गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 64 इधर से उठा के जब हम उधर लेके जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 289 माइनस 64 करेंगे तो आ जाएगा 225, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस पता नहीं क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, 225 का स्क्वायर रूट लिया। अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे रह जाएगा x इज इक्वल टू 225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर।
सो आज हमने एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। और एंड पे जाने से पहले जो लोग मेरे वीडियो चैनल्स को रेगुलरली देखते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड दूंगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं। और जो लोग पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।